अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली नंबर 2 है ये। इसमें ये दूसरी प्रश्नावली है, बहुपद वाली प्रश्नावली, जो कि 12 नंबर की प्रश्नावली है। तो इस वीडियो में अपन क्लास 9th की मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में इस प्रश्नावली में से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। तो बहुपद होने की शर्त है कि जो चर होगा उसकी घात पूर्ण संख्या हो। जो चर है उसकी घात अगर पूर्ण संख्या में है तो वो हमारा इसमें बहुपद कहलाता है। तो इसमें जो चर है उसको अपन देखेंगे। इसमें x की घात 2 है और इसमें x की घात -2 है। ये x की घात 1/2 है। इसमें भी जो घात है वो x की, ये 1/2 है और इसकी घात ऊपर 3/2 है। और ये है इसमें आपके x -1 और x + 1, तो इसकी घात यहाँ पे 1 तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसमें x की घात पूर्ण संख्या है, तो डी वाला उत्तर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद की आपको घात बतानी है। इसमें x की घात है, तो जो चर है इसकी अधिकतम घात देखेंगे। यहाँ पे इसमें x की घात 4 है, x की घात 3 है, x की घात 5 है, लेकिन यहाँ पे इसके गुणांक में 0 है, इसके भी गुणांक में 0 है, तो इसकी जो घात है वो अधिकतम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बहुपद में आपको 2√2 के बराबर आपको मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे इस बहुपद में x है वहाँ पे आपको 2√2 रखना है। तो बहुपद है हमारा x², तो यहाँ पे रखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 और फिर इंटू में भी वापस है 2√2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वापस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और प्लस में है 1। तो ये आएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख के स्क्वायर कर देंगे, तो 2√2 का स्क्वायर, ये माइनस से वाला प्लस कट जाएगा और प्लस का 1 इसमें आंसर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, px = x + 3 हो तो px + p - x का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन px का मान ज्ञात करते हैं, फिर इसमें x की जगह पे -1 रख के इसको हल करेंगे। तो एक तो आएगा आपके x + 3 और दूसरा आएगा आप इसमें प्लस x की जगह पे माइनस का x रखेंगे, तो आपके हो जाएगा माइनस का x और प्लस के 3। तो प्लस x माइनस x कट जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, बहुपद में एक शून्य ज्ञात करना है। तो ये इसकी जो घात है वो एक घात वाली है। तो 2x + 5 ये एक घात वाला बहुपद है। इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो 2x + 5 = 0, ये एक रेखिक बहुपद है, तो एक ही शून्य का आएगा, इसका बराबर में लिखेंगे 0। तो 2x = -5 हो जाएगा। तो x का मान याद करने के लिए 2 का -5 में भाग देंगे, तो -5/2 आंसर होगा। तो -5/2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। छठा प्रश्न है, x + 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए इसका अगर भाग देंगे इसमें तो शेषफल 0 बचेगा। तो इसका शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। जिसका भी शेषफल 0 आएगा वो इसका गुणनखंड होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए इसका भाग देना पड़ेगा, तो इसको अपन 0 के बराबर लिखेंगे। तो x + 1 = 0, तो x का मान आ जाएगा आपके -1। जिस भी बहुपद में x = -1 रखने पर 0 आएगा वह इसका गुणनखंड होगा। तो पहला है x3, तो -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2, फिर आएगा इसमें माइनस का -1 और प्लस का 1। तो ये तो माइनस का क्यूब है, तो माइनस का 1 ही आएगा, और ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का 1 और प्लस का 1। 1 से 1 कटेगा, इसका शेषफल बचेगा 2। इसका मतलब ये तो इसका शून्य गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं x³ वाला। तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 और फिर प्लस -1 और प्लस में 1। माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो प्लस 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1। प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, आंसर आएगा इसका 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में x + 1 का भाग देने पर इसका जो शेषफल है वो 0 बचेगा, इसलिए इसका गुणनखंड है। अगला प्रश्न है, इस बहुपद में x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जहाँ पर हमारा x है
वहाँ पर हम x+1 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर आएगा -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको -1 लिखना है। तो x की घात -1 की घात 51 है और प्लस में 51। किसी भी संख्या की घात विषम संख्या होती है तो उसका उत्तर माइनस में आता है, तो ये घात माइनस में है, विषम संख्या होने के कारण इसका उत्तर माइनस में आएगा। प्लस 51, 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, यानी कि इसका जो शेषफल है वो डी ऑप्शन में 50 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 की घात 2 और 248 की घात 2। ये एक फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² - b² का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 249 में जोड़ेंगे 248 और इसको गुणा करेंगे घटाने के बाद में 249 माइनस 248 तो 49 में से 48 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और इन दोनों की जोड़ यहाँ पे करते हैं 16 और 1 17 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 2 और 2 4। तो 497 इंटू 1 बराबर 497, इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 497। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a+b+c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc और बराबर में आता है a + b + c और इंटू में आता है ab - bc - ca, इस प्रकार से आता है। अगर इसका मान 0 है तो ये पूरा इसमें 0 हो जाएगा, a + b बराबर 0। तो इसका मान 0 है तो ये पूरा मान इसमें 0 होगा। तो इधर बचेगा a³ + b³ + c³ माइनस में 3abc और बराबर में 0। हमें मान ज्ञात करना है a³ + b³ + c³ का, तो बराबर में आएगा 3abc। तो 3abc अपने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो जब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 5 इंटू आपके प्लस का 2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे हमने x का मान लिख लिया, 5 दूनी 10 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 और प्लस में 3, तो 4 चौ हो जाएगा 16, तो 10 और 3 13 -16, तो आंसर आएगा आपके -3, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है शून्य अचर पद की घात सदैव होती है। तो शून्य अचर पद जो होता है उसकी घात सदैव शून्य होती है, इसकी घात जो होती है उसकी घात शून्य होती है। ठीक है, शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इसकी घात कितनी आएगी, अधिकतम 1 घात होगा। बहुपद x³ - x² + x में x² का गुणांक पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या होगा, जो x² के गुणा में है, मल्टीपल में है, वो इसका आंसर होगा। तो माइनस का x² है तो इसमें माइनस का 1 इंटू x² होगा, तो इसका आंसर आएगा आपके -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद का गुणनखंड x+1 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को इसका x बराबर 1 रखने -1 रखने पर इसमें अगर इसका जो मान आ जाता है 0 तो इसका भाग पूरा चला जाएगा। दूसरा तरीका है इसमें इसको भाग देने से निकाला जाता है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन ये पे ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद 5 एक पदी व्यंजक हैं। तो ये बहुपद 5 एक पदी व्यंजक हैं, ये बिल्कुल सही है, अचर पद है ये अचर पदी वाला है। नेक्स्ट है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो ये भी सही है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, तो अशून्य जो अचर पद की घात है वो परिभाषित नहीं होती, शून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं होती, ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, अशून्य अचर पद की घात तो परिभाषित होती है, लेकिन शून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं होती है। ये एक द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें x की घात कितनी है, x की घात यहाँ पे 4 है, तो ये चतुर्घात वाला बहुपद है, तो ये भी आपके असत्य होगा। ये एक रैखिक बहुपद है जिसमें x की जो घात है 3x + 5, इसमें x की घात 1 है, तो x की घात 1 होने के कारण इसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करनी है x³ -
वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो मिलान करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स प्लस वन का आपको शून्य ज्ञात करना है, तो एक्स प्लस वन का शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य लिखेंगे, एक्स का मान आएगा माइनस का वन, तो माइनस का वन आपके ब ऑप्शन में दे रखा है। इस बहुपद की घात बतानी, तो एक्स की घात देखो यहाँ पे 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुपद है 5x प्लस 2 का शून्य ज्ञात करना है, तो 5x प्लस 2 के बराबर में लिखेंगे 0, 5x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर आएगा माइनस का 2, तो x बराबर आ जाएगा इसमें माइनस के 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जो प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में देना है, तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो उसको शून्य अचर पद कहा जाता है, तो उसको अपन शून्य अचर पद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो क्या कहते हैं, उसको अपन एक पदी कहते हैं। एक पद वाले में एक ही पद होता है। केवल 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, उसको अपन द्विपदी कहते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं उसको अपन द्विपदी कहते हैं। जैसे एक हमारे पास में बहुपद है 3x प्लस 4, ये एक 2 पद वाला बहुपद है, लेकिन इसकी घात 1 होने के कारण इसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। अगर शून्यक होगा तो x बराबर 1 लिखने पर और x बराबर -1 लिखने पर इसका उत्तर 0 आएगा। आएगा तो इसका शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो पहला है अपन ये P1 पे मान चेक करते हैं, x बराबर 1 पे, तो ये हो जाएगा P1 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, क्योंकि P1 पर मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, अतः x बराबर 1 तो इसका शून्यक है, ये तो इसका शून्यक होगा। दूसरा चेक करना है x बराबर -1 पे, तो ये आएगा P-1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 ही होगा ये, और -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -1, 1 -1 0, तो p इक्वल टू -1 पर भी इसका मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर -1 भी इसका शून्यक है। तो ये दोनों इसके शून्यक हैं क्योंकि दोनों पर इसका जो मान है वो 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, अगला प्रश्न है कि ये चेक करना है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके आपके बताना है कि ये gx जो है वो px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो ये इसमें x बराबर ये gx जो है वह है अपनी x प्लस 1 बराबर, ये इसका मान अगर 0 के बराबर लिखें तो x का मान कितना आएगा, -1। इस बहुपद में x बराबर -1 लिखने पे इसका उत्तर 0 आ जाता है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो वो चेक कर लेते हैं। P-1 बराबर आएगा 2 × -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस के 2 × -1 और -1। 2 का -1 का क्यूब करेंगे तो 2 × -1 माइनस का 1 ही होगा ये, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे और माइनस का 1, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा। तो सब कटने के बाद में फाइनल उत्तर 0 आ रहा है। तो p बराबर -1 पे इसका उत्तर 0 है, इसका मतलब शेषफल 0 है, तो ये इसका गुणनखंड है। अगला प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका x बराबर 1 पे इसका मान 0 आएगा। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें x - 1 बराबर 0 लिखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1। x बराबर 1 लिखने पर इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो जो P1 है उसका मान 0 आएगा, तो ये है अपने P1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में k, इसका मान 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k बराबर 0, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 + k बराबर 0, तो k का जो मान है वो -2 के बराबर आएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 से गुणनखंड ज्ञात करना है 12x² + 7x + 3 का। तो सबसे पहले अपन इसको गुणनखंड प्रमेय से इसको सोल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको वापस। तो ये है हमारे पास में 12x² + 7x + 3। इसमें अपन ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो A बराबर थे हमारे पास में 12, B बराबर में है 7 और C बराबर में है 3। A को C से गुणा करते हैं तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। तो 12 तिया 36 होगा। तो फिर 36 के गुणनखंड करेंगे, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितने आ जाएं, 7 आ जाए। तो अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा इसमें। 1 को 36 से करेंगे, फिर 2 को करेंगे 18 से, 3 को करेंगे 12 से और फिर 4 का करेंगे 9 से। 4 9 36 और 6 6 36। एक मिनट इसको वापस करते हैं इसमें। तो ये 12x² + 7x + 3 है। इसमें 7 को तोड़ना है, तो 7 को तोड़ेंगे तो इसमें 4 और 3 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 4x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा अपना 3x + 1 और यहाँ पे बचेगा अपना प्लस का 1, तो कॉमन ले लेंगे और बचेगा 3x + 1। तो 4x + 1 और 3x + 1 इसका आंसर आपके यहाँ पे बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें भी अपने को a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो 49a² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49a² + 70ab और फिर है प्लस 25b²। तो यहाँ पर 49a जो है इसको लिखेंगे अपन 7a² और इधर है 25, तो इसको लिख लेंगे 5 और b² को 5b²। तो एक तो आ जाएगा इसमें आपके 2 इंटू ये 7, ये आ जाएगा 7a इंटू ये आ जाएगा b 5b। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a² + 2ab + b², जो कि किसका फॉर्मूला है, ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a + b का मान क्या है, a का मान 7a है और b का मान 5b है, तो इसका होल स्क्वायर यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, 7a + 5b और 7a + 5b इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसका आपको गुणनफल करना है। तो यहाँ पे 3 - 2x और यहाँ पे बचा है 3 + 2x। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अपन, ये है हमारा a - b और ये है अपने a + b। तो a - b और a + b का गुणा करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है a² - b²। a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस b का मान है 2x, तो 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सीधा गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणा नहीं करना, डायरेक्ट सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसको गुणनफल के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर जो 95 है, यहाँ पे जो 95 है इसको अपन लिख लेंगे 100 - 5 और जो 105 है इसको लिख लेंगे अपन 100 + 5। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन जाएगा अपना a - b और यहाँ पे बनेगा a + b। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² - b²। a का मान 100 है, b का मान 5 है, तो अपन 100 का स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 -5 का स्क्वायर 25। तो इसके आंसर बचेंगे यहाँ पे 25 माइनस कर लेंगे 10,000 में से, तो 9,975 इसका आंसर यहाँ पे बचेगा। अगला प्रश्न अपने यहाँ पे a + b + c के होल स्क्वायर के यहाँ पे प्रसार करना है। तो देख लेते हैं a का मान कितना है, a बराबर तो है अपना इसमें -2x और b बराबर जो है वो 3y और c बराबर है अपना 2z। तो इसको अपन यहाँ पे हल कर लेते हैं 2z। तो सर्व समीकरण लगेगी इसमें अपने a + b + c का होल स्क्वायर। तो एक सर्व समीकरण है a + b + c का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण को काम में लेते हुए अपने को इसका मान ज्ञात करना है। तो a का मान इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा a² + b² + c² और फिर कोष्टक में आएंगे 2 बाहर आ जाएगा 2ab + bc + ca। ये अपना फॉर्मूला इसमें
लगने वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और सी। तो इसमें अपन सीधा फॉर्मूले में मान लिखेंगे। ए का मान जो है वो कितना आएगा, ए का जो मान है वो इसमें माइनस का 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस, तो ए का जो मान है वो हमने लिख लिया 2x, बी का मान 3y लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3y का स्क्वायर प्लस सी का मान जो है 2z है तो 2z का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में है, कोष्टक ए बी का मान, तो ए कितना है माइनस का आपके 2x है इंटू बी का मान है 3y प्लस बी का मान है अपने 3y इंटू सी का मान है 2z प्लस सी का मान 2z है इंटू आपकी ए का जो मान है वो माइनस का 2x है। इन सभी को अपन यहाँ पे गुणा करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं इसको। 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और y का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z का होल स्क्वायर प्लस ये 2 सबसे बाद में गुणा होगा। सबसे पहले अपन इसमें इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6xy और इधर हो जाएगा अपना 3 दूनी 6yz और ये हो जाएगा 2 दूनी माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और zx को अपन लिख लेंगे xz या zx लिख लो तो भी चलेगा। तो चाहे तो अपन इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर फाइनल। ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और प्लस में 4z का स्क्वायर, 2 का अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12xy और प्लस 6 दूनी 12yz और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8zx। ये इसका जो फाइनल आंसर है वो बचेगा। अगला क्वेश्चन है 15वां है। इसमें प्रश्न है आपका 2x प्लस वाई की घात 3 को प्रसारित करना है, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा फॉर्मूला। तो आइए देख लेते हैं। फॉर्मूला है अपने पास में इसमें आपके फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला है ये कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर और लास्ट में अपना b का क्यूब। तो ये अपना फाइनल इसका फॉर्मूला है जिसमें कि अपने ये आता है प्रश्न। तो ये फॉर्मूला लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो ये अपने फॉर्मूला है, इसमें a और इसमें b का मान लिख लेंगे। तो a का जो मान है वो इसमें कितना है, a बराबर लिखेंगे अपन इसमें 2x। तो a बराबर कितना है 2x है और b बराबर कितना है प्लस का 1 है। तो जहाँ जहाँ अपना x है वहाँ a है वहाँ 2x लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर लगेगा अपना a, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब। इधर आ जाएगा अपना a का मान, तो a कितना है 2x है तो 2x का होल क्यूब प्लस 3 सूत्र के हैं। a का मान कितना है 2x इसका होल स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 1 प्लस 3 फॉर्मूले का है इंटू a का मान कितना है 2x है और इंटू में b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, तो यानी कि b का मान 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसके जो फाइनल आंसर है उस प्रकार से आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी प्लस ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x की घात 2 आ जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो ये यही नंबर आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6x और 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा। इन सब को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 8x की घात 3 प्लस 3 चौक 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये इसका जो है फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है, a प्लस बी का क्यूब लगाना है। तो आइए इसको भी अपन यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे 100 जो है इसको अपन 102 जो है इसको अपन लिखेंगे, 102 की घात 3 है तो इसको अपन लिख लेंगे 100 प्लस 2 की घात 3। इसको हमने लिख लिया। फिर अपन a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला है अपने पास में a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आता है a प्लस बी का होल क्यूब
ये है अपने पास में a³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो a का मान कितना है इसमें, a का जो मान है वो 100 है और b बराबर इसमें 2 है। तो a बराबर तो लिखेंगे इसमें 100 और b बराबर लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले में a बराबर 100 b बराबर 2 लिख लेना है ताकि अपना जो आंसर है वो जल्दी निकलेगा। तो a बराबर कितना लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे इसमें 100। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो 100 का करेंगे यहाँ पे क्यूब, तो 100 का क्यूब और इधर अपने प्लस में 3 इंटू 100 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा इंटू में b का मान। तो b का जो मान है वो 2 है प्लस 3 फॉर्मूले के इंटू a का मान 100 है इंटू b का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 का क्यूब है। तो इनको अपन सोल्व करेंगे तो 100 का क्यूब जो है वो 2 जीरो के 6 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरो का जो मान है वो 6 जीरो के बराबर आ जाएगा। तो घात 3 होने के कारण यहाँ पे 6 जीरो लगेंगे। तो 1 लिख के 2 4 और 6 लिखेंगे प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से करें तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 100 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन सब को सोल्व करेंगे तो इधर आएगा ये 6 जीरो वाली ये संख्या आ जाएगी प्लस 6 को 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 60,000 ये होगा प्लस 12 को 100 से गुणा करें तो 1200 प्लस 8। अब अपन इसमें जोड़ करेंगे तो 1200 में 8 जोड़ें तो 1208 ये हो जाएगा और फिर इसको 60,000 में जोड़ेंगे तो ये 61,1208 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 10 लाख तो ये है। तो 10 लाख प्लस ये हो जाएगा अपने 60,1208 और 8। तो 60,1208 ये इसमें जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 80216 और ये आ जाएगा। तो 161,208 इसके जो फाइनल आंसर वो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सत्यापित करना है x³ प्लस y³। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ में जो सत्यापित करना है। इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपको यहाँ पे अर्धवार्षिक तक मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर लें। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं और क्लास 9th के जो फ्री टैबलेट जो PDF है वो आपको ऐप के ऊपर डाल दिए, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।